कौन सी स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की है, कौन सी स्ट्रैटेजी राहुल गांधी की है कि अपने ही हाथ से गवर्नमेंट को प्लेटर पर अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आए और अपनी पॉलिसीज गिनाएं। इसको बोलते हैं सेल्फ गोल स्कोर करना। यू हैव स्कोर्ड अ वर्चुअली सेल्फ गोल। व्हाई? बिकॉज यू हैव गॉन अहेड, गिवन द ऑपोजिशन, गिवन द गवर्नमेंट अ चांस टू कम एंड स्पीक अबाउट इट्स पॉलिसीज। एक नहीं, दो नहीं, लाइन से मंत्री आते गए, क्योंकि उनके पास नंबर्स ज्यादा हैं। एनडीए के पास लगभग 370 एमपी हैं। एनडीए के पास, उनके पास वर्चुअली 2/3 टाइम है। अगर इस डिबेट में 20 घंटे हैं तो उनके पास 14 घंटे हैं डिबेट के। 14 घंटे उन्होंने अपनी पॉलिसीज गिनवाई। सिर्फ 6 घंटे आपको मिले और आपने उस 6 घंटे में वॉकआउट, हंगामा, स्लोगन, शाउटिंग वगैरह में निकाल दिया। फायदा किसका हुआ? कौन से सीरियस ऑपोजिशन ऐसा करेगा कि अपने ही खिलाफ सेल्फ गोल कर लेगा? अगर आप तैयार नहीं थे तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाना चाहिए था, और अगर आप लेकर आए तो फिर उसको फेस करना चाहिए था, उससे लड़ना चाहिए था। अगर आप हार भी रहे थे तो कौन सी बड़ी आफत आ रही थी? सबको पता है कि आपके पास एमपीज नहीं है। 140 से ज्यादा शायद आपको वोट नहीं पड़ते, लेकिन 140 के ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए आपने वोटिंग ही नहीं कराई, आप वॉकआउट कर गए। तो फिर ये तो आपको पहले भी पता था कि आपके पास इतने ही एमपीज हैं, फिर आप ये मोशन लेकर क्यों आए? और आपने प्राइम मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर, नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट अफेयर्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, लाइन से एक के बाद एक मंत्रियों को, एक के बाद एमपीज को, जो अलग अलग स्टेट से आते हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हर एक, तमिलनाडु, केरला वगैरह वगैरह, सारे स्टेट्स के सारे बीजेपी के एमपी, जितने भी लोग बीजेपी से थे जिन भी स्टेट से, और बाकी जो उनके एलाइज हैं जिन भी स्टेट से, सबको मौका दे दिया अपने बोलने के लिए। उन्होंने आके सारी अपनी बात कह दी, क्योंकि उनकी पार्टियां उन स्टेट्स में या तो मेजोरिटी में है या फिर लोकसभा में ये मेजोरिटी में, तो उनको वक्त मिला ज्यादा। उन्होंने इलेबोरेटली बोला और आपने एक एक मिनट बोला। फायदा किसका हुआ? सरकार जो कहना चाहती थी कह गई, आप जो कहना चाहते थे वो कहा नहीं, और वोट में आपने पार्टिसिपेट किया नहीं। तो ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सा स्टाइल है और कौन सी स्ट्रैटेजी है, जहां आपने खुद का ही नुकसान खुद से कर लिया। गवर्नमेंट के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था अपनी पॉलिसीज को गिनाने का। आपने बैठे बैठे 3 दिन तक का मौका दिया, और 3 दिन तक गवर्नमेंट एक के बाद एक अपनी पॉलिसीज गिनाती गई। आपके पास कोई पॉलिसी, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ मोदी को टारगेट करने के अलावा आपने इस 3 दिन में कुछ नहीं किया। इतनी तैयारी नहीं थी तो फिर नो कॉन्फिडेंस लाए क्यों थे? अगर मणिपुर पे बोलना था और पीएम को सुनना था तो सुनना चाहिए था, क्योंकि जो आपने बोला 3 दिन में वो पॉलिटिकल स्पीच था। जो पीएम ने बोला वो फैक्चुअल था। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मणिपुर को लेकर पीएम ने बोला, जो कुछ भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर पीएम ने बोला, वो सब रिकॉर्ड पे है। इट इज ऑल रिटन, इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एंड इट इज देयर एज पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट। लेकिन आपने जो बोला उसको वाकई में जुमला कहते हैं। आपने पॉलिटिकल स्पीचेस दिए, आपने पॉलिटिकल स्लोगन्स दिए, लेकिन आपने फैक्ट्स नहीं रखे। आपने नहीं बताया कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, कब कब किया। उन्होंने सारे गिना दिए कि 1960s में क्या हुआ, 70s में क्या हुआ, 80s में क्या हुआ, 90s में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, और कैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम की जड़ कांग्रेस पार्टी है। ये सब कहने का मौका आपने इस गवर्नमेंट को, पीएम को दिया, उन्होंने लिया, और 3 दिन तक अपनी बड़ाई, अपनी बखान करते रहे, अपने पॉलिसी लोगों को बताते रहे। ये सारे सवाल कि अब तक इस गवर्नमेंट ने किया क्या है, शायद बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा क्या किया है। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, ऑन द स्पोर्ट्स अरीना, ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑन फूड सिचुएशन, ऑन इन्फ्लेशन, सब कुछ। कौन सी समझदारी हुई? राहुल गांधी शायद कैलकुलेट नहीं करते हैं। उन्होंने कहा आज मैं दिमाग से नहीं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। दिल से भी बोलना था तो सही बोलना चाहिए था। ये कौन सा दिमाग है और कौन सा दिल है कि आप जिस दिन स्पीच देते हैं उस दिन तो पूरी गवर्नमेंट के पूरी बेंच सुनती है आपको। कल राहुल गांधी बोल रहे थे और सबने सीरियसली सुना। जाते जाते फ्लाइंग किस दे गए, उनकी स्पीच तो साइड हो गई, डिबेट साइड हो गया, वो फ्लाइंग किस मेन हो गया, जिसको लेकर मैंने वीडियो किया है। आप में से जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखिए कि कल क्या हुआ था, क्यों स्मृति ईरानी ने ऐतराज जताया था,
क्या हुआ था जो विमेन मेंबर्स इतनी नाराज हो गई? कौन सी शिकायत है जो स्पीकर के पास गई? और आज जब पीएम बोल रहे थे मणिपुर पे, जो मोशन आपने लाया, आपने पीएम को नहीं सुना, नतीजा आप फिर कहेंगे हमने तो सुना ही नहीं। इसको बोलते हैं अंतकाल विपरीत बुद्धि। आपका वक्त खराब चल रहा है, आपकी सिचुएशन खराब है ऑन द नेशनल पॉलिटिकल फ्रंट, और फिर भी जब आप इतना सीरियस मोशन लाते हैं, उस सीरियस मोशन को अंजाम तक नहीं पहुंचाते। अंजाम इस हिसाब से नहीं कि आप जीत जाते, सबको पता था आप हारेंगे, लेकिन वोट कराना जरूरी होता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हमने वोट कराया, हम सीरियस ऑपोजिशन है और लोग भी देख रहे हैं। लोगों ने आपको जाते हुए देखा, एग्जिट डोर आपने लिया। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में अब पब्लिक आपके लिए डोर खोलेगी। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक अब आप कोई आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने 6 महीने सिंपली 3 दिन के भीतर गंवा दी। और पार्टिसिपेट नहीं करके, वोटिंग नहीं करा के आपने खुद को नॉन सीरियस ऑपोजिशन भी बना दिया। ऐसे में कौन यकीन करेगा कि राहुल गांधी इज रेडी टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? आप अगर खुद तैयार ही नहीं है, आपकी तैयारी और नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर ही नहीं है, then how would you convince this country that you are ready to occupy the top position of this country, that is the prime minister's post? Take things seriously. For the entire opposition, it is very important that you take this thing seriously just about 8 months before elections. And if you go on messing it up like this, when you know fully well that you are not ready, then you are giving an opportunity to government, for the government to come and hit you left, right and center. That's exactly what he has done, what the prime minister has done. उन्होंने कहा मैच भी आपका, रूल्स भी आपने बनाए, टीम्स भी आपने सेट की, हम आए, हमने बैटिंग की, हम 6 और 4 लगाते रहे, आप सिर्फ फील्डिंग करते रहे। दिस इज नॉट अ गुड नैरेटिव फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड द ऑपोजिशन।